आपने कई लोगों से सुना होगा कि मोटिवेशन से सफलता नहीं मिलती, सफलता तो हमेशा डेली काम करने से, डिसिप्लिन से ही मिलती है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन होती क्या है एंड इसे कैसे हम दूर कर सकते हैं एंड ये एक्चुअली इसकी पावर क्या है। एंड सेकंड चीज, व्हाट इज डिसिप्लिन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। तो आज इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के एंड तक रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो से। मोटिवेशन एक ऐसी फीलिंग है जो हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको थोड़ा सा मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा नेचर होता है कि हम गुस्सा भी करते हैं, एक्साइटमेंट भी होते हैं, खुशी भी होते हैं, डिसअपॉइंटेड भी होते हैं, काफ़ी सारी फीलिंग्स हमारे अंदर होती है, राइट। क्या एक फीलिंग हमारे 24/7 रहती है? मीन्स अगर मैं गुस्सा हो तो क्या मैं 24 घंटे गुस्सा रहूंगा? नहीं। अगर मानो मैं और उदास हूँ तो क्या 24 घंटे उदास रहूंगा? नहीं। अगर मानो मैं हंस रहा हूँ तो क्या 24 घंटे मैं हंसूंगा, 24 घंटे खुश रहूंगा? जरूरी नहीं है, राइट। अगर मैं आज जो कर रहा हूँ मैं महीने भर तक मेरी फीलिंग नहीं आएगी, मेरी फीलिंग हर दिन चेंज होगी। आज मानो मेरा दिन अच्छा गया तो आज मैं पूरे दिन खुश था, लेकिन कल मेरा दिन अच्छा नहीं गया तो मैं कल दिन उदास था। उससे नेक्स्ट डे बढ़िया गया तो मैं उससे नेक्स्ट डे बढ़िया था। तो ये हमारी क्या है, एक्चुअली हमारी फीलिंग्स तो है, ये हमारे इमोशंस ही तो है, राइट। तो मोटिवेशन भी एक फीलिंग है जो हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है एंड ये हमारी फीलिंग्स की तरह है, ऊपर नीचे इसका ग्राफ रहता है। कभी मोटिवेशन सीधे ऊपर जाती है पीक पे एंड कभी उसे सीधे डाउनफॉल आता है, राइट। लेकिन मोटिवेशन का हमेशा डाउनफॉल कंपलसरी होता है। वो ऐसे नहीं होता अगर पीक पे गई है तो कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, हमेशा पीक पे गएगी, नहीं। मोटिवेशन हमेशा डाउनफॉल आता ही है, राइट। एंड मोटिवेशन में क्या होता है, सिंपल हमारे इमोशन से कनेक्ट है। अगर मुझे आज की मैंने कोड पढ़ा, आज मुझे या फिर मैंने कोई स्पीच सुनी या फिर मैंने कोई लेक्चर सुना जिसमें मैं काफी मोटिवेट हो गया, राइट। अब मोटिवेट मीन्स क्या, मेरी फीलिंग के साथ वो ऐड हो गई, मेरे इमोशन के साथ मेरी फीलिंग्स ऐड हो गई, तो अब मैं मोटिवेट हो गया। तो अब मेरा जो काम करने की एनर्जी होगी वो मेरी पीक पॉइंट हो जाएगा। मैं ज़्यादा काम करूंगा, जितना मैं पूरे महीने भर में काम नहीं करता मैं एक दिन में काम करूँगा, बिकॉज आई एम मोटिवेटेड, राइट। दैट्स वाई ये मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें एक दिन में वो ज़्यादा काम करवाती है, लेकिन कंपल्सरी नहीं होती। अब मैंने चलो काम तो कर, लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट डे थोड़ा सा उससे कम हो जाऊंगा, थर्ड डे पूरा डाउन हो जाऊंगा, उससे अब काम ही नहीं करूंगा। तो मैं क्या था, ग्राफ क्या था इसका, पहले ऊपर गई पूरा पीक पे, फिर वो नीचे आई थोड़ा, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई। तो इसका ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर रहता है, राइट। तो मोटिवेशन एक इमोशंस है जो हमारी फीलिंग के साथ कनेक्ट होता है, क्लियर। एंड सेकेंड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन ऐसा एक्शन है जो हमारे इमोशन से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता। हमारा अगर मेरा आज मन खुशी है, मानो मैं आज थोड़ा एक्साइटेड हूँ या फिर मैं हैप्पी हूँ, तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं आज काम करूँ। अगर मैं कल उदास हूँ फिर मुझे काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब है मूड से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, इमोशन से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, बट हमें काम करना है तो काम करना है, राइट। एंड जैसे डिसिप्लिन के लिए लोग कहते हैं हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, राइट। ये बिल्कुल सही है कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, लेकिन उससे बेटर पॉइंट एक है क्या, कि अगर आपको अपना काम कर रहे हो और आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आना पड़ेगा है, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से काम नहीं कर, बेटर तरीके से कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा बेटर तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से काम करना है तो आपको अपने काम में ही कंफर्टेबल होना पड़ेगा। थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा हमें इजी वे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने सेल्स की क्लोजिंग कर रहा हूँ, राइट। तो जब मैं सेल्स की क्लोजिंग कर रहा हूँ तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उनसे। अब यहाँ पे क्या है, मुझे नहीं हेसिटेशन नहीं लगनी चाहिए कि मैं क्लोजिंग करूँ, ज़्यादा टाइम से मैं बात कर रहा हूँ, या मैं एक क्लोजिंग की, दो क्लोजिंग की, थर्ड क्लोजिंग में थक जाऊँ। नहीं, मैं थर्ड क्लोजिंग करूँगा फिर मैं उसी तरह ही एक्साइटमेंट के साथ क्लोजिंग करूँगा जितना मैंने फर्स्ट क्लोजिंग की थी। सिंपल से कहने का मतलब, मुझे अपने काम में कंफर्ट होना है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इट मीन्स आई एम अ कंफर्टेबल। फिर जैसा कि कोई मूवी देखा है तो मूवी देखने में हम कैसा फील करता है कि आई एम अ कंफर्टेबल, राइट। ऐसे ही फील होता है। ऐसे ही फील हमें अपने काम में होना चाहिए कि हम जैसे काम कर रहा हूँ मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। अगर मुझे काम नहीं मिल रहा एक पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अब मैं काम नहीं कर पाया, मैं कुछ और कर पा रहा हूँ, हाँ, तो यानी कि फिर उस टाइम पर मुझे हेजिटेशन होना चाहिए, आई एम नॉट अ कंफर्टेबल, मुझसे प्रॉब्लम हो गई है। तब अगर जब हम अपने काम में कंफर्टेबल हो गए ना, तो इट मीन्स हम सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है और हमारा काम ऑब्वियसली ग्रोइंग मोड में होगा। और हम अगर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन का ग्राफ हमेशा ऐसे ऐसे ऊपर की ओर हो जाता है। क्योंकि कुछ भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जिम जाने की आदत नहीं है, मेरी हैबिट नहीं है जिम जाने की, जाऊँगा नहीं जाऊँ, मानो मैं एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया लगातार, मेरी बॉडी पेन, मैं 5वें दिन छुट्टी कर सकता हूँ, 6ठे दिन छुट्टी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डेली मैंने डेली 21 दिन गया तो वो मेरी हैबिट में आएगी। तो फिर मुझे जाने की, मेरे वो हैबिट में है, फिर मैं उतना पेन नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी हैबिट में आ गई, मेरी आदत है, मैं यूज टू हो गया उसके लिए। दैट्स वाई डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है।
और डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो काफ़ी इम्प्रूव होगी। एंड कई पर्सन का भी डाउट होगा, चलो ठीक है हमने डिसिप्लिन तो जान लिया क्या होती है, मोटिवेशन जान लिया क्या होती है, लेकिन एक्चुअली मैं डिसिप्लिन को सेट कैसे करूँ कि मानो मैं चलो डिसिप्लिन में रहना चाहता हूँ लेकिन मैं रह नहीं पाता हूँ, कभी मुझे ये प्रॉब्लम आती है, कभी मैं ये प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, दैट्स व्हाई मैं रह नहीं पाता हूँ। तो इसके लिए ना सिंपल है 3 फॉर्मूले, 3 Ds की आपको फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 Ds? देखो, फर्स्ट डी, डिस्ट्रैक्शन। इंसान डिसिप्लिन में क्यों नहीं आ पाता, उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होती है, दैट्स व्हाई। देखो, डिस्ट्रैक्शन सबके लिए अलग हो सकती है, किसी भी एक पर्सन के लिए कॉमन डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। लाइक एक स्टूडेंट है जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो उसके लिए मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, राइट। लेकिन जिसका काम ही मोबाइल से, उसके लिए मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसके लिए अदर थिंग्स डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लाइक सोना हो गया या कुछ अलग चीजें हो गई। हमारी लाइफ में काफी सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आज का यूथ की डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, राइट। तो काफी सारे डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर हम अपने डिस्ट्रैक्शन को कब हम हटा पाएंगे, जब हमारा क्लियर गोल होगा, राइट। फर्स्टली हमें डिस्ट्रैक्शन को देखना है कि इसे कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है। फर्स्ट डी, अगर हमने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दिया तो हम थोड़े नियर बाय आ जाएंगे डिसिप्लिन के। सेकेंड चीज, डेडिकेशन। किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेटेड रहो, क्यों, मुझे पता है वो काम क्यों करना है। और सबसे सिंपल है, अगर ना आप डिसिप्लिन नहीं आ पाए, इट मीन्स आपका लैक ऑफ क्लियर गोल्स नहीं है। अगर आपका गोल्स क्लियर है तो बिल्कुल आप डिसिप्लिन होगे, कोई ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप डिसिप्लिन होगे क्योंकि आपको पता है मैंने क्यों काम स्टार्ट किया, मुझे क्यों काम करना है, मैं एक्चुअल में मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरा क्या विजन है, तो मैं काम करूंगा उसके लिए मैं डेडिकेशन से काम करूंगा, राइट। तो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो, पहले अपने लाइफ में ये फाइंड आउट करो कि मैं एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है क्या, राइट। जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको फाइंड आउट करो एंड उसको रिमूव करो। सेकंड, अपने काम के लिए क्लियर गोल्स को फाइंड आउट करो एंड उसमें डेडिकेशन के साथ वर्क करो। एंड थर्ड, फिर डिसिप्लिन डेवलप होता है, राइट। और ये हमेशा 1% से बढ़ता रहता है, डेली 1% इंक्रीजिंग मोड में रहेगा, और फिर आपका डिसिप्लिन बढ़ते जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो डिसिप्लिन आपकी हैबिट में आ जाएगा, आप यूज टू बन जाओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा जिस काम के लिए मुझे प्रॉब्लम हो गई थी वो काम में मैं कब आदत आ गई, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। आपको ये क्लियर होगा मोटिवेशन और डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन का इमोशन से फीलिंग होती है, डिस्ट्रैक्शन से इमोशन से कुछ फीलिंग नहीं होती। मोटिवेशन एक टाइम पे पीक पे हाई होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन एक मेंटेन रखती है चीजों को। आई होप आपको काफी सारी चीज क्लियर होंगी, मे भी हो सकता है कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस हो, तो मुझे ये बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँ।